कैसे देख रहे हैं, कई दिनों से जो है नूपुर शर्मा पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चलाई जा रही थी। नूपुर शर्मा जी गायब हैं, फरार हैं, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र की पुलिस लगातार नोटिस देने के लिए ढूंढ रही है, लेकिन मिल ही नहीं रही हैं। और उधर जो है बंगाल में आज जो है निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है। क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, ये सारे कार्य तो अब जैसे निंदा प्रस्ताव है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नूपुर शर्मा जो हैं उन्होंने ऐसी बात कही और यहाँ उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। महाराष्ट्र पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिस अपराध का संज्ञान लिया उसका कमिश्नर और पुलिस दिल्ली ने इतने दिन तक संज्ञान क्यों नहीं लिया जब तक कि वो यहाँ पर थी? एफआईआर उन पर फ़ौरन क्यों नहीं करी गई? और जिस तरीके से उसके बाद सोशल मीडिया को इन्होंने अनकंट्रोल छोड़ दिया और हदीस को इन्होंने आसमानी किताब बताते हुए और बहुत ही भद्दी भद्दी टिप्पणी करी। और यहाँ तक कि अशोक पंडित जैसे एक फिल्मी जादूगर ने कतर को भिखारी राष्ट्र तक कह दिया। तो ये जो चीज़ें बीच में सारी की सारी हुई हैं, इन सबको देखते हुए एक ही बात लगती है कि भाई ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा बन गया है। इसने लोगों की भावनाओं को आहत करा और कोई इन भावनाओं को आहत करके उसका कुछ लाभ उठाना चाहता है। और वो निसंदेह केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो और वो ऐसे काम करती रही है। उससे पहले वो ज्ञानवापी पे, उससे पहले वो पृथ्वीराज सम्राट पे, उससे पहले कश्मीर फाइल्स पे, तो वो इस तरीके के मुद्दे उछालती रही है। तो ये उसका एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारत की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए थी। अब आप कह रहे हैं कि वो मिल नहीं रही है, तो कहाँ जा सकती हैं? वो एक साधारण गृहिणी है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उसका कोई नेटवर्क नहीं है जहाँ वो गायब हो जाए। वो ज़्यादा कहाँ जाएगी? या बीजेपी के मुख्यालयों पे या स्टेट मुख्यालयों पे शरण ले सकती है। तो पुलिस वहाँ पे अगर कार्रवाई करेगी उनकी, तो किसी न किसी केंद्रीय मंत्री के या एमपी के फ्लैट में या कोठी में मिल जाएंगी। लेकिन कानूनी प्रक्रिया से जो है कब तक इस पे, मतलब जब तक वो मिलती नहीं ऐसे तो फिर वो मिलेंगे नहीं, पुलिस वैसे ढूंढती रहेगी, तो फिर इसमें क्या आगे क्या क्या कर? नहीं मिलेंगी तो क्या बात है? वो फाइल जो है, ऐसा तो है नहीं कि मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। जब कभी वो मिलेंगी, बंद थोड़ी ना होगा। वो 20 साल बाद भी हाथ आएंगी तो ये मुकदमा तो खुला हुआ है, तो वो गिरफ्तार की जाएंगी और उन्हें अपने करे को भरना पड़ेगा। तो कानून से बचकर भागना तो कोई समाधान नहीं है। पता नहीं कैसे इनके पॉलिटिकल सलाहकार हैं और इन पॉलिटिक्स वालों के एक विधि सलाहकार हैं। सवाल तो ये है ना कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो है कुछ भी नूपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला है, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये कौन तय करे? ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? इसके ऊपर आप जनमत करवाएंगे क्या भारत में? इसके ऊपर क्या आप टीवी का डिबेट फैसला करेगा? आप सरेंडर करिए पुलिस के सामने, पुलिस आपको मार तो देगी नहीं, अदालत में पेश करेगी, फिर आपकी बेल हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका ट्रायल चलता रहेगा, फिर वो आपको दोषी या ना दोषी बता के या तो छोड़ेगी या सज़ा करेगी। तो फेस तो कानून को करना, तो ये तो इस कानून से जो भाग रहे हैं ये गैर कानूनी है। लेकिन जनरली एक सवाल मैं पूछ रहा था कि जब वो गलत थी नहीं तो फिर इतने दिन से फरार क्यों? नहीं, मेरा तो कहना इस वक्त ये है कि उन्होंने जो कुछ गलती करी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी रहते हुए करी, और वो इतने दिन तक यहाँ रही और उनको किसी ने गिरफ्तार भी नहीं किया। तो दिल्ली पुलिस से भी ये मालूम करना चाहिए कि भाई उन्होंने तो एफआईआर दर्ज करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया है। और जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको ये कहना चाहिए कि कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून का सम्मान करें और नूपुर शर्मा आओ हम तुम्हें सरेंडर कराते हैं। और नूपुर शर्मा आ जाएंगी, वो सरेंडर कर देंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना मान के। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करने को तैयार नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि ये सब मिली भगत में है। ऐसे कहाँ चली जाएंगी? अरे भाई, आपके देश में आपकी भाजपा की प्रवक्ता ने इस तरीके का वक्तव्य दिया और आपने उसे निष्कासित कर दिया, तो आपका संबंध था तभी तो आपने निष्कासित कर दिया। और आपका लेना देना किस बात का नहीं है? अगर आपने यहाँ पे कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी होती तो ये सब फालतू की बकवास करने से बच जाते। आपने गलती तो सिर्फ इतनी करी है ना, अब भी आप उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने ले आइए और जो होगा देखा जाएगा। भारत का कानून अपना कार्यवाही करेगा। तो अब आगे का इसमें क्या कुछ हो सकता है? पहले तो गिरफ्तारी ज़रूरी है। और जहाँ तक जनता की बात है उसकी भी समझ में आ गया कि भाई फरारी है, और कहाँ तक ईंट पत्थर फेंके और क्यों फेंकें। आप तो ईंट से डर रहे हैं और वो रिस्क ले रहे हैं छाती पे गोली का। तो मैं तो दोनों पक्षों से कहूँगा कि वो अपना इसे ठंडा करें और अदालत के सामने ये मामला आने दें। निंदा प्रस्ताव जो पारित हुआ है बंगाल में ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, एक
कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। इससे इससे क्या कुछ हो सकता है? इससे बहुत कुछ ये हो सकता है कि अगर उन्होंने निंदा प्रस्ताव अपने यहाँ पास किया तो उनकी पुलिस भी ढूंढने आ जाएगी। दूसरी तरफ वहाँ पे ये निंदा प्रस्ताव पास होता है तो इससे और स्टेट्स भी शिक्षा लेके अपने आप प्रस्ताव पास कर सकते हैं, केंद्रीय सरकार प्रेशर में आ जाएगी, तो ये दुहरी मार करेगा। जनतंत्र में आप अपना विरोध किस तरीके से दर्ज कराएंगे? बंगाल के जनतंत्र ने, बंगाल के जनमानस ने, बंगाल की जनता ने अपनी विधानसभा में इस निंदा प्रस्ताव को पास करके अपनी भावनाओं को उजागर कर दिया और ये कहा है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए। तो अब क्या मतलब आप मानते हैं कि नुपुर शर्मा की और मुश्किलें मतलब इस वजह से जो है बढ़ जाएंगी? बिल्कुल बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे आप कानून से बच के भागते रहेंगे, जितने लंबे समय तक आप भागते रहेंगे, अब तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इलाज ये बच रहा है कि आप अदालत के सामने पहुँचें और वो आपके साथ न्याय करे। कानून से बचना कोई समाधान नहीं। आप 20 साल को भाग जाइए। अब मोदी जी के दोस्त पैसे ले लेके अमेरिका भाग गए और पता नहीं कहाँ भाग गए, और जो गुनाह उसने किया है उसमें भारत के ईश निंदा कानून के अंदर कम से कम सजाए मौत नहीं है।